गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आर के एथिकल नॉलेज। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आए हैं कि क्यों कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई इंसान बहुत अनसक्सेसफुल होता है? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई इंसान गरीब? क्यों किसी इंसान की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और क्यों कोई इंसान अक्सर बीमार रहता है? तो अगर आपके मन में भी एक सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विच इज रिटन बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ इस बुक में कहते हैं कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लिया तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी की भी लाइफ में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना पड़ेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि जितना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। हम अमीर भी हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो वही हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। फर्स्ट चैप्टर इज द ट्रेजर हाउस विद इन यू। जोसेफ कहते हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपके माइंड के अंदर, बट आपको अपनी ओपन आईज से देखना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा कि हम जब एक आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करते हैं तो वो अपने वेट से 10 टाइम्स ज्यादा वेट उठाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन अगर हम सेम पीस ऑफ आयरन को डीमैग्नेटाइज कर दें तो वो एक चिड़िया का पंख भी नहीं उठा सकती है। वैसे ही हमारी लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मैग्नेटाइज होते हैं और एक डीमैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइज लोग जो होते हैं उनको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनको लगता है कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, मैं करोड़ों कमा सकता हूं, मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैं जो हूं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता हूं। और जो डीमैग्नेटाइज लोग होते हैं वो अपने ऊपर डाउट करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। वो अपने जो चीजें होती हैं उन्हीं में ही सिमट के रह जाते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं कर सकता। वो उनको डर लगता है, लेकिन जो मैग्नेटाइज लोग जो होते हैं उनको डर नहीं लगता है, वो अपनी इच्छा से कई गुना ज्यादा कमाते हैं। आपको ये अजीब नहीं लगता है कि मतलब कि कैसे बिल गेट्स हो गए और एलोन मास्क हो गए, ये कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतने अमीर हो गए? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, ब्रीथिंग को और जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड आपको जीवित रख सकता है, क्या वो सबकॉन्शियस माइंड आपके मैसेज को और आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है? सपोज करो आपने एक मैसेज अपने डायरी में लिखा। अगर आप जान गए, अगर आपका सपना है कि आप जो बहुत अमीर बनना चाहते हो, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो और बहुत बड़े पैसे वाले होना चाहते हो अपनी लाइफ में, और कोई पर्टिकुलर कार खरीदना चाहते हो, तो अगर आप सीख गए कि कैसे उस मैसेज को जो है, जो आपने अपनी डायरी में लिखा, उसको जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिलीवर करना है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर बताता है कि अपनी लाइफ में एक मैग्नेटिक इंसान बनो, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अफर्मेशन लाना स्टार्ट करो, पॉजिटिव सोचो। आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको डीमैग्नेटिक इंसान बनना है कि आपको मैग्नेटिक इंसान बनना है, जो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, जो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है और जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। हाउ डज योर माइंड वर्क्स? हमारा माइंड कैसे काम करता है? हमारा माइंड जो है दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उसी की वजह से हम सुन पाते हैं, हम देख पाते हैं और हम समझ पाते हैं किसी भी चीज को। ये सारी चीज जो हो रही है
हमारे कॉन्शियस माइंड की वजह से होती हैं। लेकिन जब हम सोने चले जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो भी सो जाता है। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो 24/7 हमारे लिए वर्क कर रहा होता है। हमें जो रात को सपने आते हैं वो भी एक सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। जो अधूरी चीजें, जो आपने सोचा होगा पहले कभी, वो चीजें अधूरी रह जाती हैं और जो आपके माइंड में चली जाती हैं, और उन्हीं को जो है हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, उन्हीं को ही आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो वही चीज है कि हमारा माइंड जो है दो तरीके से वर्क करता है। जैसा हम अपने माइंड में सोचते हैं, हमारी माइंड में वैसी ही अफर्मेशन आती है। हमारा माइंड जो हमें वैसे ही वे दिखाता है। वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा इंसान बनेंगे। अगर हम नेगेटिव चीजों को सोचेंगे तो हम नेगेटिव इंसान बनेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, ताकि आपका माइंड जो है, आपके मैसेज जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाए कि आपको ये चीज जो है पर्टिकुलर टाइम पे आपको चाहिए चाहिए। तो आपका माइंड जो है इतना पावरफुल है कि आपको जो है, आपके लिए जो है एक वेज बनाने स्टार्ट कर देता है। आपके लिए जो है बहुत सारे वेज बनाने स्टार्ट कर देता है कि उस पर्टिकुलर चीज को आप कैसे अचीव कर सकते हो। तीसरा चैप्टर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका माइंड जो है आपके लिए 24/7 वर्क करता है, और ये आपकी बॉडी की सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपके माइंड के पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जो आपका अवचेतन मन होता है उसके पास। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करो। आप अपने माइंड को एक्टिवेट करो, अपने माइंड को मैसेज डिलीवर करो कि मुझे इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। तब आपका माइंड जो है उस चीज का सॉल्यूशन देखेगा, वो आपके लिए वेज बनाएगा कि आप जो है इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हो। वैसे ही हमारा माइंड वर्क करता है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। हमें अपने माइंड को जो है उसी तरीके से डिलीवर करना होता है, उसी तरीके से एक्टिवेट करना होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको हम जैसे गाइड करेंगे वो ऐसे ही एक्शन हमारे लिए बनाएगा, ऐसे ही वेज हमारे लिए बनाएगा। एक बार की बात है कि एक लड़की थी, वो बहुत अच्छी सिंगर थी, लेकिन वो क्या थी कि एक स्टेज फेयर से डरती थी। उसको जो है स्टेज पे जाने से जो है वो एक बार फेल भी हो गई थी, तो उसकी वजह से उसको जो बहुत डर लगता था स्टेज पे चढ़ने से। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अफर्मेशन की सहायता लेके कि मैं जो हूँ बहुत अच्छी सिंगर हूँ, और मैं जो हूँ अपने स्टेज पे पहुँच के बहुत अच्छा करूँगी, और मेरे से अच्छा सिंगर कोई नहीं है, मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं अच्छा करूँगी। तो वो इस पॉजिटिव अफर्मेशन की वजह से एक फर्स्ट प्राइज जीतती है उस कंपटीशन में। तो सारी चीजें हमारे अफर्मेशन की तरह से होती हैं। जैसे हम अपने माइंड को जो है कंट्रोल करते हैं, वैसा ही हमारा माइंड जो है कंट्रोल होता है। द पावर ऑफ हीलिंग। कैसे किसी चीज को हील किया जाए, ये भी एक मिरेकल है। जोसेफ मुर्फी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के राइटर, वो इस स्टोरी में शेयर करते हैं अपने फादर की एक स्टोरी, जो बोलते हैं कि उनके फादर जो है एक बीमारी से सफर कर रहे थे, जो थी ट्यूबरकुलोसिस। अब उस बीमारी के कारण उनके फादर के जो है सारे फेफड़े जो हैं और जो लंग्स जो थे वो डैमेज हो चुके थे। तो डॉक्टर भी जो है उनकी बीमारी में, उनकी हेल्थ में जो है सुधार नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो जोसेफ मुर्फी एक काम करते हैं कि वो एक क्रॉस लाते हैं मार्केट से, जो अपने फादर को बोलते हैं कि ये पवित्र क्रॉस है, और ये जो है मैं एक प्रीच से लाया हूँ जो 150 साल से तपस्या कर रहा था, और अगर आप इससे जो है अपने पास रखेंगे तो आपकी बीमारी जो है वो हील होगी। तो वो उनके फादर जो हैं वो उस जो क्रॉस था उसको जो है अपनी छाती से लगा के डेली सोते हैं और बोलते हैं कि इसमें पावर है, ये मेरी सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो उसके बाद होता है क्या
कि उनके फादर जो हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित थे, वो जो है फुली रिकवर्ड हो जाते हैं, जो वो जो है हेल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद जो है पता चलता है कि जो क्रॉस था, वो जो डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जो क्रॉस था वो जो है मैं एक पास की दुकान से ही लाया था, लेकिन अब मैंने अपने फादर को बोला कि ये पवित्र क्रॉस है, इसको जो है आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन डालेंगे अपने माइंड में तो आपको हेल्प करेगा, आपको हेल्दी बनाने के लिए। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि अगर हम इससे कुछ भी चीज़ करवाएं, अगर हम अपनी बीमारी ठीक करवाना चाहते हैं, हमें कोई डिसीज है अगर उसको ठीक करवाना चाहते हैं, तो वो डिसीज को भी हमारी को ठीक कर सकता है। फिफ्थ चैप्टर इज हाउ टू एक्टिवेट आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करें। अब आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज है, आपको कुछ चाहिए, जैसे कि आपको अमीर बनना है, आपको जो है अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना है, आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, या आपको कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वेज बनाए, तो वो वेज कैसे बनाएगा, वही सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपका जो भी गोल है उसको एक कॉपी पे नोट कीजिए, और उसके बाद उसको जो है लिखने के बाद उसको जो है अपने फोन में रिकॉर्ड कीजिए। और रिकॉर्ड करने के बाद जो है आपको जो है सोने से पहले, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नाइट में जो है 95% एक्टिव होता है बिफोर 5 मिनट टू स्लीप। 5 मिनट सोने से पहले 95%, और जो दिन में जो है वो 70% वर्क करता है। तो हमें अपने माइंड को जो है एक्टिवेट जब करना है, या तो हम सोएं तब, या फिर हमें जब हम सो के उठते हैं तब हमें एक्टिवेट करना है। तो अपने माइंड में जो है उस मैसेज को जो अपने फोन में रिकॉर्ड करके एक रिपीट मोड पे डाल देना है, और सोने से 5 मिनट पहले उस मैसेज को जो है ईयरफोन के हेल्प से आपको सुनना है। जब आपको लगे कि आपको नींद आने लगी है तो आपको जो है वो अपने कानों में डाल के सुनना है वो मैसेज। होगा कुछ ऐसा उसके बाद कि आप जो मैसेज अपने कानों में जो सुना 5 मिनट सोने से पहले, वो आपके पूरे दिन जो है आपके माइंड में घूमता रहेगा। और जब वो आपके माइंड में घूमता रहेगा तो आपका माइंड जो उसके लिए वेज बनाना स्टार्ट करेगा कि ये पर्टिकुलर मैसेज को, चीज़ को मैं कैसे अचीव करवा सकता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी न्यू सॉन्ग लॉन्च होता है तो हम जो सॉन्ग को जब सुनते हैं तो वो सॉन्ग जो है हमें इजीली याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉन्ग जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, क्योंकि हम उस सॉन्ग को जो है रिपीटेडली सुनते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ में होता है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में होती है। तो अपने माइंड को जो है, जो भी आपके टारगेट हैं वो अपने माइंड को जो है बिफोर 5 मिनट टू स्लीप आपको जो अपने माइंड में जो है डिलीवर करने हैं। उसके बाद आप अपनी लाइफ में मिरेकल देखोगे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आर के एथिकल नॉलेज पे ऐसी ही बहुत सारी बुक समरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहेंगी, जो आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएंगी, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, और जो आप बनना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर के एथिकल नॉलेज। थैंक यू।